देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। ये सबसे पहले कि जो थ्योरम का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि अगर आप केवीएल केसीएल लगा के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा इक्वेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा सॉल्व करने में किसी भी सर्किट को। तो वहां पे सॉल्व करने के लिए हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम ये सब यूज कर लेते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन्स थ्योरम, any two terminals network containing a number of EMF sources and resistance can be replaced by equivalent simple series circuit of 1 voltage and resistance in connected in series is called Thevenin's theorem या Thevenin's equivalent। कहने का मतलब हुआ कि जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम लोग क्या करेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके, मतलब रेजिस्टेंस निकाल करके जो ईएमएफ सोर्स है, जितना भी सोर्स है, सबको एक सिंपल सोर्स बना लेंगे, इसको बोलेंगे वीटीएच। और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको भी सॉल्व करके क्या बना लेंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लेंगे आरटीएच, ठीक है। और उसके बाद हमको इस करंट या वोल्टेज निकालना होगा वो हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए these are denoted by VOC और VTH। VTH निकाले या VOC निकाले दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दैट इज द ओपन सर्किटेड वोल्टेज एंड RTH इज कॉल्ड द थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये क्या है, VOC और VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। RTH क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, या थेवेनिन रेजिस्टेंस इसको बोला जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग एक सिंपल डीसी सर्किट कैलकुलेट किए हैं। डीसी सर्किट सॉल्व इन द फिगर ए, वी हैव टू फाइंड IL बाय द थेवेनिन थ्योरम। हमें यहां पे IL, ये जो करंट है IL, उसको फाइंड करना है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, ओपन कर देना है। सबसे पहले जो जिसके अकॉर्डिंग हमको करंट निकालना है, जिस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो उसके अक्रॉस, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट निकालना है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो देखिए in order to find the equivalent voltage source RL removed from figure A and VOC is calculated। इसको ओपन करेंगे और इसके अक्रॉस हम लोग एक वोल्टेज मान लेंगे VOC, जिसको बोलते हैं VTH। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट निकालना है उस रेजिस्टेंस को सबसे पहले ओपन कर देंगे और उसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे। तो देखिए ये वोल्टेज हमको चाहिए, तो एक बात बताइए, इधर सुनिए, ये वोल्टेज हमको चाहिए, तो ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये मान लेते हैं AB, तो ये AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही कैपिटल AB के अक्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और इस रेजिस्टेंस में तो करंट जा ही नहीं रहा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप देगा क्या, नहीं देगा, ठीक है। तो जो AB के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही कैपिटल AB के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस सर्किट का करंट निकाल लेते हैं, टोटल करंट। तो देखिए जो टोटल करंट होगा, ये जो I फ्लो करना है इधर जाएगा, नहीं इधर ओपन है, जो भी आई जाएगा इसी में जाएगा। टोटल वोल्टेज है VS, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 और R3 सीरीज में है। देखिए करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, उधर जा ही नहीं रहा, तो R1 और R3 का होगा सीरीज में। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो VOC होगा IR3, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि करंट इधर नहीं जा रहा, तो वही चीज लिखा गया है कि VOC IR3 होगा। अब I का वैल्यू कितना होगा, इस I का वैल्यू कितना होगा, तो ये टोटल वोल्टेज है और ये R1 और R3 ये टोटल करंट रेजिस्टेंस है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या VS डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3, ये I दे देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये जो है सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस से कोई मतलब है नहीं है, इधर करंट जा ही नहीं रहा, तो मतलब क्या रहेगा, तो ये जो R1 और R3 है सीरीज में है, VS को डिवाइड कर दिया R1 प्लस R3 से, तो यहां पर दे दिया क्या I। अब देखिए टू फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस in series with the VOC, the voltage source is a short circuit and current source is open circuit। VOC आपका आ गया, ओपन सर्किट वोल्टेज आ गया, इसी को VTH भी बोलते हैं, आ गया। तो आपको चाहिए RTH। तो RTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जिसके अक्रॉस हमको निकालना है उसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। चलिए ओपन कर दिए, और जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहां करंट सोर्स नहीं है, वोल्टेज सोर्स है, तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए और किसके क्रॉस निकालना था, RL के क्रॉस, इसको ओपन कर दिया ओपन। अब देखिए RTH निकालेंगे कैसे, जिधर ओपन किए उधर से हाथ लगा के ऐसे देखेंगे, ठीक है, और इधर से करंट डालना चालू करेंगे। ए से करंट डालेंगे और बी से निकालेंगे। यहां से करंट यहां आया, यहां पर दो पार्ट में बटेगा कि नहीं बटेगा, तो R1 और R3 क्या हो गया पैरेलल में, ठीक है, और उसके साथ R2 क्या हो गया सीरीज में, तो इधर से करंट गया, यहां के बाद यहां बटा, यहां से बटा, वापस ऐसे निकल गया। तो R2 क्या है, R2 तो सिंगल है सीरीज में, और R1 और R3 क्या पैरेलल में, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो प्रोडक्ट वाइज हम लगाते हैं, तो ये निकल गया RTH। RTH मतलब यहां होगा, आपको RTH जहां ओपन कर रहे हैं वहां से निकालना है। अब देखिए एज द
तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या करेंगे, VTH RTH दोनों सीरीज में रखना है, दोनों सीरीज में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, और RL जो है जिसके क्रॉस लगाना है उसको भी सीरीज में कनेक्ट कर देना है। अब देखिए जो करंट यहां से IL जा रहा है वही करंट यहां भी जा रहा है। तो अब आपको IL बोलना है निकालिए। तो IL कैसे निकालिएगा, एक वोल्टेज सोर्स है, दो रेजिस्टेंस है, तो VOC डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL होगा कि नहीं होगा, तो IL निकल जाएगा। इस सोर्स के क्रॉस करंट वही करंट इसमें भी जा रहा है, ठीक है, मतलब एक ही वोल्टेज सोर्स है। तो हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स में एक थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल करके और एक लोड रेजिस्टेंस करके कनेक्ट कर दिए, तो मेरा आसानी से मेरा IL निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गई है थेवेनिन थ्योरम।